नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम एक गंभीर, गहन और विस्तृत चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न स्कॉर्पियो एसेंडेंट के विषय में। यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव फर्स्ट हाउस में अंक 8 स्थित है तो आप वृश्चिक लग्न में हैं और ये वीडियो अगले लगभग आधे घंटे तक विशेष रूप से आपके लिए है। आज हम विश्लेषण करेंगे आगामी सप्ताह 9 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 और मैं चाहूंगा कि आप ये समय खुद के लिए निकालें। हम सतही बातों से ऊपर उठकर ग्रहों की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि ग्रह आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आप रुकावटों और तनाव का अनुभव कर सकते हैं। मन भारी और रास्ते अस्पष्ट प्रतीत होंगे, परंतु मध्य सप्ताह आते आते परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और वही बाधाएं आपकी प्रगति की सीढ़ियां बन जाएंगी। 9 से 11 दिसंबर के बीच हम एक सतर्कता काल वार्निंग फेज देख रहे हैं, जबकि 12 दिसंबर से एक लाभदायी गोल्डन फेज आरंभ होता दिखता है। इन परिवर्तनों के कारण कौन से ग्रहगत व्यवहार हैं और इन 7 दिनों में आपको क्या करना चाहिए तथा किन बातों से बचना आवश्यक है, हम सभी पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हमें आकाशीय विन्यास यानी आपकी कुंडली की मौजूदा नींव को समझना होगा। बिना नींव को जाने हम किसी भी विश्लेषण की गंभीरता नहीं पकड़ सकते। इस सप्ताह आपकी कुंडली में 4 निर्णायक घटनाएं घटित हो रही हैं जो आपके मनोविज्ञान, आर्थिक स्थिति और संबंधों पर सीधे प्रभाव डालेंगी। आइए इन संकेतों को क्रमबद्ध तरीके से खोलें और उन व्यावहारिक कदमों पर फोकस करें जो इस अवधि में आपकी सहायता करेंगे। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो है आपके पहले घर में यानी आपके सेल्फ के घर में 3 ग्रहों की युति। इसे हम त्रिग्रही योग कह सकते हैं, जो आपके व्यक्तित्व को इस समय बहुत प्रबल बना रहा है। सूर्य जो आत्मा और कॉन्फिडेंस का कारक है वो 15 दिसंबर तक आपके लग्न में है। बुध जो बुद्धि और मैनेजमेंट का कारक है 15 दिसंबर तक आपके लग्न में है, वो 6 दिसंबर से यहां आ चुका है। और शुक्र जो आकर्षण, लग्जरी और रोमांस का कारक है वो भी यहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस वक्त कुदरत चाहती है कि आप सेल्फिश बने। सही मायनों में आपका पूरा फोकस आपकी सेहत, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ड्रेसिंग सेंस और आपके भविष्य के प्लान्स पर होना चाहिए। आप अभी जो सोच रहे हैं वो बहुत क्लियर है क्योंकि सूर्य वहां रोशनी डाल रहा है। आप में एक अलग सा आकर्षण है। लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे, आपको देखना चाहेंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और ये इस हफ्ते का सबसे बड़ा गेम चेंजर है जिसे आपको बहुत गंभीरता से लेना होगा। आपका लग्नेश यानी आपके व्यक्तित्व का मालिक मंगल अब धनु राशि में आपके दूसरे भाव में जा चुका है। 7 दिसंबर को यह बदलाव हुआ है। दूसरा घर किसका है? वाणी का, परिवार का और जमा पूंजी का। मंगल क्या है? मंगल एक सिपाही है, एक सेनापति है। उसमें आग है, ऊर्जा है, युद्ध है। अब आप सोचिए, जब आग वाणी के घर में आती है तो क्या होता है? आपकी बोली में तेजी आ जाती है। आप जो भी कहेंगे वो सच होगा। आप लाग लपेट नहीं करेंगे, लेकिन वो सच सामने वाले को तीर की तरह चुभ सकता है। तो इस हफ्ते की सबसे बड़ी चुनौती आपकी अपनी जुबान होगी। आपके पास पैसा आएगा, धन कमाने की ऊर्जा बहुत होगी, लेकिन अगर आपने परिवार में कड़वे शब्द बोले तो वो पैसा किसी काम का नहीं रहेगा। इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो एक मानसिक रस्साकशी पैदा कर रहे हैं। राहु आपके चौथे भाव में है। चौथा घर सुकून का है, मां का है, घर के वातावरण का है। राहु यहां धुआं पैदा करता है, बेचैनी देता है। यानी बाहर आप दुनिया जीत रहे हैं, ऑफिस में आप स्टार हैं, लेकिन जैसे ही आप घर की दहलीज पार करते हैं आपको एक अजीब सी रेस्टलेसनेस महसूस हो सकती है। आपको लगेगा कि घर में वो शांति नहीं मिल रही जिसकी आपको तलाश है। वहीं केतु आपके 10वें भाव में है। 10वां घर करियर का है। केतु डिटैचमेंट देता है, विरक्ति देता है। कभी कभी आपको लगेगा कि क्या मैं सही जॉब में हूं? क्या मुझे ये सब छोड़कर अपना कुछ करना चाहिए या पहाड़ों पर चले जाना चाहिए? ये जो भागने वाली फीलिंग है ये केतु दे रहा है। साथ ही गुरु वक्री होकर 8वें भाव में बैठे हैं। 8वां भाव अनिश्चितता का है, अचानक घटनाओं का है। वक्री गुरु यहां आपको एक बहुत अच्छी इंट्यूशन या पूर्वाभास दे रहे हैं, लेकिन साथ ही पेट से जुड़ी तकलीफें या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी ला सकते हैं। और अंत में
शनिदेव 5वें भाव में मीन राशि में है। ये क्रिएटिविटी, संतान और शिक्षा का घर है। शनि यहां चीजों को धीमा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, आपको विषय की गहराई में उतरना होगा। तो दोस्तों, ये है वो बिसात जिस पर इस हफ्ते का खेल खेला जाएगा। अब हम एक एक दिन को डीकोड करते हैं और समझते हैं कि ये आपके जीवन में कैसे उतरेगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं अपने हर दर्शक को हमेशा कहता हूं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इस हफ्ते की शुरुआत यानी मंगलवार 9 दिसंबर, बुधवार 10 दिसंबर और गुरुवार 11 दिसंबर, ये 3 दिन आपके लिए रेड अलर्ट वाले दिन हैं। हमारे पास जो ज्योतिषीय डेटा है वो साफ साफ इन 3 दिनों के आगे हेल्थ, डेप्ट एंड एनिमी, सेहत, कर्ज और शत्रु का वार्निंग साइन दिखा रहा है। आखिर इन 3 दिनों में क्या हो रहा है? 9 तारीख को चंद्रमा आपके 9वें भाव में होंगे, लेकिन 10 और 11 तारीख को वो आपके 10वें भाव में चले जाएंगे। आप कहेंगे 10वां घर तो करियर का है, तो बुरा क्यों? क्योंकि यहां केतु पहले से बैठे हैं और चंद्रमा केतु के साथ मिलकर एक तरह का ग्रहण दोष जैसा प्रभाव बनाते हैं। साथ ही सूर्य शनि का प्रभाव भी दृष्टि संबंधों से काम कर रहा है। ये एक संघर्ष का समय है। इसका आपके जीवन पर क्या असर होगा? सबसे पहले तो अगर आप नौकरी करते हैं तो 9 से 11 तारीख के बीच आपके पीठ पीछे साजिशें हो सकती हैं। आपके जो छिपे हुए शत्रु हैं उस सक्रिय हो सकते हैं। हो सकता है आपका कोई कलीग आपके बॉस के तान भरे या कोई पुराना मुद्दा अचानक उठ खड़ा हो। आपको लगेगा कि आप सही काम कर रहे हैं, फिर भी आपको निशाना बनाया जा रहा है। मेरी सलाह है कि इन 3 दिनों में रिएक्टिव नहीं होना है। अगर कोई उकसाए तो चुप रहें। ईमेल्स का जवाब सोच समझ कर दें। यह समय हीरो बनने का नहीं, बल्कि अपनी पोजीशन को सुरक्षित रखने का है। दूसरा खतरा है डेट यानी कर्ज का। इन 3 दिनों में ग्रहों की चाल ऐसी है कि आपको कोई लुभावना लोन ऑफर आ सकता है या क्रेडिट कार्ड से कोई महंगी चीज खरीदने का मन करेगा। आपको लगेगा कि अरे, ये डील तो बहुत अच्छी है, इसे अभी ले लेते हैं, पैसे बाद में देंगे। सावधान रहें। इन 3 दिनों में लिया गया कर्ज भविष्य में आपके गले की हड्डी बन सकता है। 9 से 11 दिसंबर के बीच अपनी चेकबुक और क्रेडिट कार्ड को ताले में रखें। अगर कोई दोस्त भी उधार मांगे तो विनम्रता से मना कर दें, क्योंकि वो पैसा वापस आने की उम्मीद बहुत कम है। तीसरा और सबसे अहम, हेल्थ यानी सेहत। डेटा स्पष्ट रूप से हेल्थ के लिए सावधान रहने को कह रहा है। लगन में सूर्य और बुध है जो शरीर में हीट या पित्त बढ़ाते हैं, और 8वें घर में वक्री गुरु है। आपको इन दिनों में सिरदर्द, माइग्रेन, आंखों में जलन या ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। मौसमी इन्फेक्शन भी आपको जल्दी पकड़ सकता है। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो अपनी दवाई मिस न करें। बाहर का तला भुना और मसालेदार खाना इन 3 दिनों में जहर का काम करेगा। सादा भोजन करें और पानी ज्यादा पिए। दोस्तों, ये 72 घंटे आपको सिर्फ डिफेंस खेलना है। जैसे क्रिकेट में जब पिच खराब होती है तो बैट्समैन सिर्फ विकेट बचाता है, रन नहीं बनाता। आपको भी बस ये 3 दिन शांति से निकाल लें। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है, और यही एस्ट्रोलॉजी की खूबसूरती है। बुरा वक्त कभी रुकता नहीं। जैसे ही हम शुक्रवार 12 दिसंबर की सुबह में प्रवेश करेंगे, हवा का रुख पूरी तरह बदल जाएगा। ये वो समय होगा जब आप राहत की सांस लेंगे। 12 दिसंबर की सुबह 9 बजे आसमान में एक दिव्य योग बन रहा है, जिसे हम कहते हैं गज केसरी योग। गज मतलब हाथी और केसरी मतलब शेर। ये तब बनता है जब गुरु और चंद्रमा का केंद्र संबंध होता है। ये योग आपको हाथी जैसी ताकत और शेर जैसा साहस देता है। और ठीक उसके बाद सुबह 10:20 पर चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि आपकी कुंडली का 11वां भाव है। 11वां भाव यानी हाउस ऑफ गेन्स, लाभ का घर, इच्छा पूर्ति का घर और सोशल सर्कल का घर। शुक्रवार और शनिवार को जो काम 9, 10, 11 तारीख को अटक रहे थे, वो अचानक शुक्रवार दोपहर से बनने लगेंगे, जैसे कोई बंद दरवाजा अचानक खुल गया हो। अगर आपकी कोई पेमेंट फंसी हुई थी तो उसके आने के सबसे प्रबल योग शुक्रवार और शनिवार को है। अगर आप बिजनेस में हैं
तो ये 2 दिन डील्स क्लोज करने के लिए है। क्लाइंट्स आपकी बात सुनेंगे, आपके आइडियाज को सराहा जाएगा। गज केसरी योग का मतलब है विजडम और रिस्पेक्ट। इन 2 दिनों में आपको किसी ज्ञानी व्यक्ति, किसी मेंटर या अपने बॉस से बहुत अच्छी सलाह और तारीफ मिल सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पिछले कुछ दिनों से शनि के कारण जो पढ़ाई में रुकावट या भारीपन महसूस हो रहा था, वो अब छट जाएगा। 11वें घर का चंद्रमा आपको उस मेहनत का फल देगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन 2 दिनों में आपका फोकस लेजर जैसा शार्प होगा। जो पढ़ेंगे वो याद रहेगा। तो दोस्तों, शुक्रवार और शनिवार को घर पर नहीं बैठना है। बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, नेटवर्किंग कीजिए। ब्रह्मांड आपके साथ है और ये समय एक्शन लेने का है। मैं इस चर्चा को थोड़ा मोड़ना चाहूँगा और विशेष रूप से बात करना चाहूँगा अपनी उन माताओं और बहनों से जो घर संभालती हैं, हमारी हाउसवाइफ्स यानी गृहिणियों से। देखिए, अक्सर राशिफल में हम करियर और बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन घर चलाना किसी सीईओ से कम काम नहीं है। आप घर की धुरी हैं, लेकिन ग्रहों की चाल बता रही है कि ये हफ्ते की शुरुआत आपके धैर्य की कड़ी परीक्षा लेगी। आपके लिए 2 बड़ी समस्याएं साफ दिखाई दे रही हैं। पहली समस्या है राहु का 4थे भाव में होना। 4था भाव आपके मन के चैन और घर के माहौल का है। राहु यहां धुआं पैदा करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप सबके लिए इतना कर रही हैं, सुबह से शाम तक खट रही हैं, लेकिन आपको वो सराहना या वो प्यार नहीं मिल रहा जिसकी आप हकदार हैं। घर में बिना किसी बड़ी वजह के एक अजीब सा तनाव महसूस होगा। हो सकता है घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाए या काम वाली बाई छुट्टी कर ले। छोटी छोटी बातें आपको चिड़चिड़ा बनाएंगी। दूसरी और ज्यादा बड़ी समस्या है मंगल का आपके दूसरे भाव में होना। दूसरा भाव कुटुंब यानी परिवार का है और वाणी का है। मंगल आग है। घर में सास ससुर, ननद, देवर या पति से छोटी सी बात पर बहुत बड़ी बहस हो सकती है। 9, 10 और 11 दिसंबर को तो विशेषकर आपको अपनी जुबान पर ताला लगाकर रखना है। उस समय आपको लगेगा कि सामने वाले को जवाब देना जरूरी है, लेकिन आपका एक तीखा जवाब घर के माहौल को हफ्तों के लिए बिगाड़ सकता है। लेकिन निराश ना हो। खुशखबरी ये है कि शुक्र आपके लग्न में बैठे हैं। शुक्र आपको याद दिला रहे हैं कि आप एक स्त्री हैं और आपको अपनी देखभाल करनी है। ये आपके लिए मी टाइम का इशारा है। बजाय इसके कि आप घर की किचकिच में उलझें, इस हफ्ते आप सेल्फ केयर पर ध्यान दें। शुक्र कह रहे हैं, थोड़ा सजिए सवरिए, अपने लिए वक्त निकालिए। मेरी सलाह है कि मंगलवार से गुरुवार तक अगर घर में कोई बहस शुरू हो तो वहां से हट जाए, जवाब न दे। काम का बोझ थोड़ा कम करें। और शुक्रवार और शनिवार को जब गजकेसरी योग बन रहा है तो अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाए, किसी मंदिर जाए या पार्लर जाकर खुद को पैम्पर करें। आप देखेंगे कि जैसे ही आप खुश रहेंगी, आपके चेहरे पे मुस्कान होगी, तो घर का वो राहु जनित तनाव अपने आप गायब हो जाएगा। याद रखिए, इस हफ्ते मौन आपका सबसे बड़ा हथियार है और मुस्कुराहट आपका सबसे बड़ा आभूषण। अब वापस आते हैं हफ्ते के प्रवाह पर। हमने मुश्किल समय देखा, हमने सुनहरा समय देखा। अब आते हैं हफ्ते के अंत पर। रविवार 14 दिसंबर और सोमवार 15 दिसंबर। रविवार का दिन भी अच्छा रहेगा, खासकर शाम तक। आप दोस्तों के साथ वक्त बिताएंगे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेंगे। लेकिन रविवार रात 10 बजे चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि आपकी कुंडली का 12वां भाव है और 15 तारीख को पूरा दिन चंद्रमा 12वें भाव में रहेंगे। साथ ही 15 तारीख को सूर्य वृश्चिक राशि छोड़ने की तैयारी कर रहे होंगे। वो संक्रांति का समय होगा। इसका मतलब है कि रविवार रात से आपको अचानक लगेगा कि पार्टी बहुत हो गई, अब मुझे अकेले रहना है। यह एक इंट्रोस्पेक्टिव समय है, आत्मचिंतन का समय है। मन थोड़ा उदास या शांत हो सकता है। घबराइएगा नहीं, यह डिप्रेशन नहीं है, यह शरीर और मन की रिचार्जिंग की मांग है। आपका शरीर आपसे रेस्ट मांग रहा है। 12वां घर खर्चों का भी है और मंगल की दृष्टि है। तो सोमवार को कोई ऐसा खर्चा आ सकता है जो आपने प्लान नहीं किया था। शायद गाड़ी की सर्विसिंग, कोई मेडिकल बिल या कोई अचानक आधम की जरूरत। मेरी सलाह यही है कि रविवार रात को सोने से पहले अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर स्क्रॉल न करें, वरना बेफिजूल खर्चे हो जाएंगे जो बाद में रिग्रेट देंगे। मैं फिर याद दिला दूं, मंगल आपके वाणी भाव में है
हफ्ते के अंत में जब चंद्रमा 12वें भाव में जाएगा तो आप थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं, नींद थोड़ी कच्ची हो सकती है। ऐसे में अपने जीवन साथी या परिवार वालों पर अपना गुस्सा न उतारें। एक गलत शब्द पूरे वीकेंड का मजा खराब कर सकता है। सेहत और विद्या के मोर्चे पर हमने बात की, लेकिन उसे समराइज करना जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए संदेश साफ है। शनिदेव मेहनत मांग रहे हैं, लेकिन गजकेसरी योग आपको बुद्धि देगा। शॉर्टकट मत ढूंढिए। और सेहत के लिए सूर्य का लग्न में होना आपको एसिडिटी और सिर दर्द दे सकता है। खूब पानी पिएं और अपनी आंखों को रेस्ट दें। स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें। समस्या है तो समाधान भी है। हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए बहुत सटीक उपाय बताए हैं। उपाय वो नहीं जो महंगे हों, उपाय वो जो श्रद्धा से किए जाए। इस हफ्ते के ग्रहों को देखते हुए वृश्चिक लग्न वालों को ये 3 उपाय जरूर करने चाहिए। पहला उपाय, और ये सबसे जरूरी है, वाणी और धन के लिए। चूंकि मंगल आपके वाणी भाव में है और वहां आग लगा रहे हैं, हमें उसे शांत करना है। इस पूरे हफ्ते, विशेषकर मंगलवार को, घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ खाकर और पानी पीकर निकले। गुड़ मंगल का कारक है। इसे खाने से मंगल की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है और आपकी वाणी में मिठास बनी रहती है। ये छोटा सा टोटका आपके बड़े बड़े झगड़े टाल सकता है। दूसरा उपाय, हेल्थ और शत्रु सुरक्षा के लिए, खासकर 9, 10 और 11 तारीख को जब समय भारी है। इन 3 दिनों में रोज सुबह भगवान शिव को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल डाल लें और कम से कम 11 बार मृत्युंजय मंत्र या साधारण ओम नमः शिवाय का जाप करें। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है और इष्ट देव हनुमान जी और शिव जी माने जाते हैं। संकट के समय शिव जी की आराधना एक अभेद्य कवच का काम करती है। तीसरा उपाय, करियर में सफलता के लिए। जो गजकेसरी योग 12 तारीख को बन रहा है, उसका पूरा लाभ उठाने के लिए शुक्रवार के दिन अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं और हो सके तो अपनी जेब में एक पीला रुमाल रखें। पीला रंग गुरु को एक्टिवेट करेगा और आपको विजडम के साथ साथ धन लाभ भी देगा। यह आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक लग्न का पूरा लेखा जोखा 9 से 15 दिसंबर के लिए। अगर मैं इस पूरे हफ्ते को एक लाइन में कहूं तो हफ्ते की शुरुआत में धीरज रखें और हफ्ते के अंत में जश्न की तैयारी करें। डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहने की जरूरत है। आप वृश्चिक राशि वाले हैं। आप वो फिनिक्स पक्षी हैं जो राख से भी उठ खड़े होते हैं। आपकी राशि का चिन्ह बिच्छू है, जो जमीन के अंदर भी जीवित रहता है। ये छोटी मोटी परेशानियां आपका रास्ता नहीं रोक सकती। अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और ईश्वर की योजना पर भरोसा रखें। ग्रह सिर्फ इशारा करते हैं, कर्म करना आपके हाथ में है। जब आप सावधानी से गाड़ी चलाएंगे तो गड्ढे आएंगे जरूर, लेकिन एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। कमेंट में जय श्री राम या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने वृश्चिक राशि वाले दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले हफ्ते मैं फिर आऊँगा आपके भविष्य की नई परतें खोलने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और वाणी में मिठास बनाए रखें। शुभम भवतु। हर हर महादेव।